नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फरेस्ट डहर ये कहानी संग्रह है, खोट्ठा कहानी संग्रह, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके लेखक हैं पंचम महतो। इसमें कुल 13 कहानियाँ हैं। इन सभी को पढ़ना है हमें। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला कहानी, हैराल हंसी, खोया हुआ हंसी, खोया हुआ खुशी। सोंद माटी पढ़े हैं आप डॉक्टर विनोद कुमार का। जिस तरह की कहानी उस किताब में लिखा हुआ है ना, उसी तरह कहानी इस किताब में भी लिखा हुआ है, जो समाज को एक आईना दिखाती है। समाज के बारे में लिखा हुआ है, सामाजिक कहानियाँ हैं, काफ़ी अच्छी कहानियाँ भी हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। न सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस भाषा को, खोट्ठा भाषा को जानते हैं, समझते हैं या जानना चाहते हैं, उस लिहाज से भी ये कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। सुनिएगा ज़रूर। अगर आपका सिलेबस में नहीं है तो भी समय है, ज़रूर सुनिएगा, अच्छी कहानियाँ हैं। आगे बढ़ने के पहली बार आए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चाहते हैं दोस्तों में शेयर करना तो कर सकते हैं, और कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। हर वीडियो मिल जाएगा आपको, वो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सभी को अपनी बातें रखते हैं। चलिए चलते हैं हम आज के पहला कहानी पे, जिसका नाम है हैराल हंसी। ये जो कहानी है ना, बहुत ही अच्छा कहानी है। इसमें सारांश सुन लीजिए एक बार। एक आदमी रहता है, बिमल बाबू, ठीक है। इनके इर्द गिर्द ये कहानी चलती है। पहले तो ये बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, तब इनका खूब चलती रहता है। लोग इनको बहुत पूछते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे ये अपने सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो फिर ये अकेले हो जाते हैं। और इतने अकेले हो जाते हैं कि इनके बाल बच्चे भी इनको नहीं पूछते हैं। इसी के आसपास की कहानी है। हम लोग जब पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिमल बाबूक मनटा एखन ढेरे फरिज। अभी बिमल बाबू का मन जो है बहुत साफ है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा है। बहुत दिनक हैराल हंसी जैसन उनकर फोगला मुँह घूर आयल है। बहुत दिनों का खोया हुआ हंसी जो है आज उनके फोगला मुँह क्या होता है? जिसका दांत टूट जाता है। बूढ़ा आदमी का दांत टूट जाता है, उसको फोगला कहते हैं। या किसी का भी दांत टूट जाए तो फोगला कहते हैं। तो चूँकि ये बूढ़े हो गए थे तो इनको ये फोगला मुँह में मतलब कहते हैं कि हंसी आ गया था। जिंदगी सुखल रस एक बार फिर जरक के उनकर गाते वह लागल है। ज़िंदगी का सूखा हुआ रस एक बार फिर से उनके शरीर में जरक के क्या होता है? रिस करके, है ना, रिसता है ना, कुछ पानी जैसी रिसती है, उस तरह से रिस के उस शरीर में उनका ये खुशी जो है फिर से बहने लगा था। बुढ़ंती काल जिंदगी के एगो ठेहाड़ मिल गया था। बुढ़ापा के समय ज़िंदगी का एक सहारा मिल गया था, आसरा मिल गया था। ये तो बात हुआ पृष्ठभूमि। अब देखिए आते हैं कहानी पे, आगे बढ़ते हैं। थोड़के दिनक आगू वो अपन जिंदगी से हाय निसार भय गया हला। कुछ दिन पहले वो अपनी ज़िंदगी से हाय निसार हो गए थे, उदास हो गए थे। ज़िंदगी से उनका दिल टूट गया था। एकदम उदास रह लागल हला। एते बड़ा बंगला, सामने ढाबगर बगान, एते सर सामान साज बाज, मैंने ई गुला केकर खातिर की खातिर औसरक आराम कुर्सी में बैस बैस भावित रहा हला। एकदम उदास हो गए थे, सोच रहे थे इतना बड़ा बंगला है, इतना सारा सामान है, साजो सामान है, इतना मान सम्मान है, लेकिन किसके लिए, किसके लिए, किसके खातिर? बरामदा में जो आराम कुर्सी है उसमें बैठकर वो ये सोच रहे थे। आराम कुर्सी क्या होता है? इसमें बैठ कर लोग हिलते रहते हैं ना, आगे पीछे, वो है ना। एगो समय हल जखन इनकर चलती हलन तनी निकास लिए फुर्सत नहीं मिला हल। एक समय था जब इनका खूब चलती था, थोड़ा सा सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता था। आगू पेछू कते लोग मुलाकात करवैया पाता लागल रहा हल। एगो बड़ ऑफिसर जो हला, आगे पीछे कितना ही मुलाकात करने वाला, भेंट करने वाला आदमियों का तांता लगा रहता था, लाइन लगा रहता था। एक बड़ा ऑफिसर जो थे, बड़ा अधिकारी थे, ऑफिसर थे।
विमल बाबूक जन्म एगो गाँव के किसान घर ही भेल हलन। इनका जन्म जो है गांव के किसान के घर में ही हुआ था। बड़ी मेहनत से पढ़ल सुनल हला, बहुत ही मेहनत से ये पढ़े लिखे थे। गांव से 4 कोस दूर बुल्ले स्कूल जाए हुआ हल। गांव से 4 कोस दूर स्कूल था, पैदल ही वहाँ तक जाना पड़ता था। तकर मांझे फिर जोरिया नाला झर बरसाए पानी हड़पा नाम गैल तो घर घूर जाए हुआ हल। इसके बाद भी अगर बरसात के समय में नदी नाला वगैरह था, वो अगर बरसात में पानी ज़्यादा हो गया तो वापस घर भी घूम के आना पड़ता था। हाई स्कूल पास करल बाद बर्दवान शहर में पढ़ के इंजीनियर बन गया तो रांची में नौकरियों भई गलन। हाई स्कूल पास करके बर्दवान शहर में जाके पढ़ाई की, इंजीनियरिंग किए तो इंजीनियर बन गए और रांची में नौकरी भी मिल गया। बिहा दाम तो उनकर माए बापे अपन मर्जी से छोटे उम्र ही कर दिल हला। शादी ब्याह जो है उनके माता पिता बचपन में ही अपने मर्जी से कर दिए थे। मैंने तखन एगो जमाना हल जे उनकर पढ़ाई में कोनो बाधा नहीं पड़ल, लेकिन इससे उनकी ज़िंदगी में कोई बाधा नहीं पहुंचा, कोई रुकावट नहीं आया। पर सही गिरनी टी उनकर घर करना बैस से संभाल ले हली। बाद में वही गिरनी जो है, वही मतलब वो उनकी पत्नी, इनका जो संसार है, घर संसार है, उसको अच्छे से संभाल ली थी। ऐसा तो विमल बाबू ईमानदार भल पुरुष हला। मैंने जहाँ काम कर हला हुआ तनी हैठ ऊपर करहे पर हल। ऐसे तो विमल बाबू अच्छे आदमी थे, भल पुरुष थे, लेकिन जहाँ काम होता है वहाँ थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। बांधे रह के मगर से बैर करे ले कैसे बचता। पानी में रहकर मगर से बैर करने से कोई कैसे बच सकता है? उसे बैर नहीं कर सकते हैं आप। रोज़ के ऊपरी आमदनी से जेब भरत रहा हल। रोज़ का ऊपरी आमदनी जो होता था उससे जेब भरता था। ऑफिसर थे, मिलता रहता था। सरकारी बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, माली सब भरल पुरल रहा हल। सरकारी तरफ से बंगला था, गाड़ी था, ड्राइवर था, माली था, सब भरा पूरा था। ज़िंदगी ऐशो आराम का जी रहे थे। साहब छुआ जैसने चनफनिया तैसने चटगर। साहब का मतलब इनका विमल बाबू का, इनका जो बच्चा है जैसे फुर्ती था वैसे ही इनका दिमाग भी था। रांची शहर कते कते नाम जिसका स्कूल, खर्चा बर्चा कोनो कमी नखबे करल। सुघर स्कूल तनी ढोप से पढ़ा सुना भेल। रांची शहर में कितना कितना नामचीन स्कूल है। खर्चा का तो कोई कमी नहीं था, पैसा तो आ ही रहा था। अच्छे स्कूलों में इनको पढ़ाई लिखाई हुआ इनके बच्चों का। बड़का बाबू रांची मिश्रा कॉलेज से इंजीनियरिंग पास कर गया तो नौकरियों मिल गए। इनका जो बड़ा बेटा था वो रांची के मिश्रा कॉलेज से, BIT मिश्रा, वहाँ से पास कर गए तो नौकरी भी मिल गया। एखन उनकर पोस्टिंग पूना शहर बटे भई गल है। अभी उनका पोस्टिंग जो है बड़ा बेटा का पूना शहर तरफ हो गया है। उनकर बिहार पटना शहर एगो बड़ आला ऑफिसरक पढ़ल बेटी संगे कर दिला था। उनका शादी पटना में एक बड़ा अधिकारी ऑफिसर के बेटी के साथ, पढ़ी लिखी बेटी के साथ कर दिया गया था। दहेज में मोटर कार, रंगीन टीवी, फ्रिज, सोफा, पलंग, अलमारी और कते कते सामान मिलल हलन। दहेज में बेटा शादी हुआ, उस दहेज में कितना सारा सामान मिला, रंगीन टीवी, फ्रिज, मोटर कार, ठीक है, बहुत तरह का सामान उनको मिला। सब लेके अपन पूना चले गया। जो कुछ मिला वो सब कुछ लेके वो लोग अपना पूना चले गए। बेटा उसका छोटा नुनुओं कम नहीं, वैसने पढ़े में तेज। इनका जो छोटा बेटा था वो भी कम नहीं था, पढ़ने लिखने में वैसे ही तेज था। 12वीं पास करते ITI में पास कर गया हला। 12वीं जो 12th होता है वो पास करते करते वो ITI भी पास कर लिया था। छोटा बेटा उनका बात हो रहा है। रुड़की में इंजीनियरिंग पास करते अमेरिका के एगो कंपनी ओकरा उठाए के अपन देश ले गल है, जहाँ ढेरे टका आमदनी है। रुड़की में इंजीनियरिंग करते करते अमेरिका का कंपनी आकर उनको वहाँ से कैंपस सिलेक्शन करके अपना देश ले गए और अच्छा पैकेज पे उनको नौकरी दी। एखन से वही एगो बड़ो लोग के बेटी संगे प्रेम विवाह करके अपन गृहस्थी वहीं बसाई लेल है।
अभी जो है वो वहीं के एक बड़ा आदमी का बेटी से प्रेम विवाह करके, लव मैरिज करके वहीं अपना गृहस्थी बसा लिया है। विमल बाबू दियो बगैर बड़ी खुशी भई। हाला दोनों जो पति पत्नी हैं बहुत खुश हुए थे। जे जा होक हमर जिंदगी संवर गल, हमर दियो छवन सेटल कर गया है। जो भी हो हमारी ज़िंदगी संवर गया, दोनों बच्चा हमारा सेटल हो गया, अपना स्थिर हो गया, नौकरी पैसा मिल गया, सब कोई तो अपना ज़िंदगी जी रहा है। एखन विमल बाबू रिटायर हो गया हत। अभी विमल बाबू जो है वो रिटायर हो गए हैं। ढेरे पैसा कौड़ी मिलन तो एगो बेस्ट ढबगर बंगला कीन लेल हत। अच्छा पैसा कौड़ी मिला, रिटायर हुए तो अच्छा पैसा मिला, एक अच्छा सा बंगला खरीद लिए हैं। रांची शहर VIP कॉलोनी, बड़का को बंगला, 7-8 गो कोठरी, चारों बाटे ऊंचा ऊंचा पचरी, भीतरे ढोपगर फूलक बगीचा, कोनाई बड़ सर्वेंट क्वार्टर। VIP कॉलोनी में, रांची शहर का VIP कॉलोनी में बड़ा बंगला है, 7-8 कमरा है, चारों तरफ ऊंचा ऊंचा दीवार है, भीतर में एक बगीचा है, फूलों का बगीचा है, और किनारे एक बड़ा सा सर्वेंट का क्वार्टर है, सर्वेंट का भी क्वार्टर है। विमल बाबू गिरनी न्योती के पसंद है देख के बड़ी खुशी भेल हला। भावला हला कि हम हेठ हम आराम से सुख से ज़िंदगी बिताए। इनकी जो पत्नी थी नियति, वो इसको देख के बहुत खुश हुई थी और सोची थी कि यहीं पर अपना जो ज़िंदगी का बाकी समय है हम लोग यहीं पर बिताएंगे। यहाँ कोनो हड़ हड़ कचकच न खाई, शांति शांति। यहाँ पर किस तरह का किचकिच नहीं है, आवाज़ नहीं है, शांति ही शांति है। मैंने थोड़े के दिन पर ही उनकर मैंने भरमटा भांग गया हल, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इनका जो मन का भरम था, ये शांति वाला भरम, वो टूट जाता है। कैसे? सही सुख शांति घर काटे दौड़े लग रहा, वही सुख का शांति वाला घर जो है ना अब काटने दौड़ रहा था, खालीपन लग रहा था। इतने दिन से आयल गेल से भरल घर है, चूहिल और गहगही से रहे वाला मानुष एखन यहाँ केव नहीं। इतना दिन से भरा पूरा घर में रहने वाला, इतना लोगों के बीच रहने वाला आदमी, इसके पास आज कोई नहीं है। उगत सूरज से सभी निहोर कर रहे, डूबे सूरज के पुछवैया केव नहीं। उगते हुए सूरज से सभी प्रार्थना करता है, पूजा करता है, लेकिन डूबते हुए सूरज का कोई प्रार्थना नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, कोई वो पूछता नहीं है। मनमो ओझराए रखे खातिर आर कोनो कामो तो नहीं बुझा सुझाल। मन को बिजी रखने के लिए और कोई काम भी तो नज़र नहीं आ रहा था, क्या करें। ये सुनसान घरे एकाई रहते मनमा उब गलन, तो बेटवन का चिट्ठी लिखला जे एक बेर आए के देख जा, तीन नतियन के देखे के खातिर आँख टटा है। जब अकेले रहते रहते थक गए, मन उब गया, तो अपन बेटा लोग को वो चिट्ठी लिखे कि एक बार आके देख जाओ, कम से कम नाती पोता लोग को दिखा के जाओ, आँख जो है देखने के लिए तरस रहा है। लेकिन बेटा लोग पास फुर्सत कहाँ है। मैंने ओखिन के एखन फुर्सत कहाँ। एगो 7 समुद्रक पारे बासा माय मछिंद्रक माया में फंस गेल है, ढेर टका पठाई दिल और कहला आरो दरकार पड़ल कहीं। एक तो चला गया अमेरिका 7 समुंदर पार, वो तो आने से रहा, बहुत सारा पैसा भेज दिया, मनी ऑर्डर कर दिया और कहा कि और दरकार लगेगा तो बोलना, भेज देंगे, बहुत पैसा है मेरे पास। बड़का लिखल है हमार कामा छुट्टी न खाए, फिर छुआ सब स्कूल जा है। जो बड़का था वो वापस चिट्ठी लिखता है कि मेरे काम से छुट्टी नहीं है और बच्चा लोग का भी स्कूल है, पढ़ाई छुड़ा के कैसे जाएंगे, पढ़ाई छुड़ा के कैसे जाएंगे। दियो बगैर फिक्र पड़ गया। सही तो ईटा की भेल। दोनों आदमी पति पत्नी चिंता में पड़ जाते हैं, फिक्र पड़ जाते हैं कि क्या हो गया ये। आपन कोख के जन्मल छुआ जकरा एते जतन से पाइल पोस के मानुष करलो, साहेब बनौलो, तकरा एखन बूढ़ा बाप माए बापक देखो के फुर्सत नहीं कि जिस बच्चे को अपने कोख से पैदा किए, पढ़ा लिखा के साहब बना दिए, उसके पास आज बूढ़ा माँ बाप को देखने का फुर्सत नहीं है। हमने ज़िंदगी में आर की रस बचल, हमारी ज़िंदगी में और क्या रह गया है, सब खत्म हो गया। जिंदगी अड़बेरियाँ ई सोनाक पिंजरा के भीतर जेहल खाना ये रकम कैद भय रहा हम। जिंदगी के इस उतार में, इस अस्त बेला में सोना का पिंजरा के भीतर जैसे जेल में रहता है ना, वैसे हम लोग कैद होकर रह गए हैं इस बंगला के अंदर। खाली पैसा सुख ना होवे पारे, सुख पावे खातिर आरो कुछ चाहिए। इटा विमल बाबू पहिल बार बुझे पारला कि सिर्फ पैसा से, रुपये से सुख नहीं होता है,
बल्कि सुख पाने के लिए और भी कुछ चाहिए। इस बात को विमल बाबू आज पहली बार समझ पाए थे। पैसा बहुत कमाए लेकिन शांति आज नहीं मिल रहा है उनको, बल्कि कुछ और चाहिए उनको। इतना बड़ घर हाथक आराम कुर्सी में बसत बसत थक जात। इतना बड़ा घर है, बाउंड्री के अंदर जो आराम कुर्सी है उसमें बैठे बैठे थक जाते हैं। मन उदास भय जा है, जैसे जिंदगी में आर करे खातिर कोनो रस भूसा ना है। मन उदास हो जाता है, जिस ज़िंदगी में और करने का कुछ भी नहीं रह गया है, सब खत्म हो गया है। नियतियों गुमसुम उदास रहा है। उनकी जो पत्नी है नियति, वो भी गुमसुम उदास रहती है। और गृहस्थी में कते चूहिल और गही रहा हल, मैंने एखन एकदम सुनसान। इनका जो गृहस्थी था उसमें भी कितना चहल पहल था, कितना क्रियाकलाप था, वो आज शांत हो गया है, बिल्कुल सुनसान हो गया है। मन का भाव मन के भीतर ही घूमते रहा है। मन का सोच जो है मन के भीतर ही घूमता रहता है, घूमता रहता है, चलता रहता है। मने पर खाली सही अपन बेटा पुतो नाती नतनी दूगो छुआ ई आंगना दौड़ बुलतला तो कते गहदम लगतला। मन में होता था कि बेटा पुतो नाती पोता जो था मेरा, इस आंगन में जितना बड़ा घर लिए हैं, इसमें दौड़ता खेलता कूदता तो कितना अच्छा लगता। आखिर बुढ़ापा लोग क्या चाहता है, यही चाहता है। आँखी लौट टिपके लागल और नज़र तरह धुंधुर सुझे लागल। कौनो काम करे के मन ना करे। आँखों से आंसू निकलने लगा और आँख के सामने धुंधला दिखने लगा। किसी भी काम, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। कहानी कैसा लग रहा है बताइए, कैसे लग रहा है। भाग्य घर एक नौकर रामू हल जेकर से सेवा टहल भय जाहल। भाग्य में, किस्मत से घर का नौकर जो रामू है वो था, जिसकी मदद से सेवा टहल हो जा रहा था, थोड़ा सेवा हो जा रहा था। रामू छोट से ही ये घर एक शुश्रूषा में लागल हल। रामू जो था छोटा से ही इस घर का सेवा में लगा था। ये घर एक नून खायल हल और नूनक चापे चतायल हल। इस घर का वो नमक खाया था और नमक के बोझ से वो दबा हुआ था। ये गरीबे के मने कोनो छल प्रपंच ना आए, खूब सेवा करे। इस गरीब के मन में कोई छल प्रपंच नहीं है, खूब सेवा करता था। रामू एखन सियान 21 बछर के जवान भई गल है। रामू जो है अभी सयान हो गया है, जवान हो गया है, 21 साल का नौजवान बन गया है। एगो छोट से टूवर के अपन घर बगैर तिरका मकड़ा मानत। दू एगो अगुआ बियाह खातिर विमल बाबू ठिन घुरला, तखन देख सुन के एगो गरीब सुशील बेटी देख के रामू के बियाह दे दिला और कहला आवरी से तोहनी दियो बगैर रहबे। रामू जवान हो गया तो कुछ आदमी आने जाने लगा, यही पाल पोस के रखे हैं। तो विमल बाबू क्या किए, देख सुन के उसका शादी करा दिए, एक गरीब लड़की से शादी करा दिए और बोले कि तुम लोग जो है दोनों आदमी साथ में रहोगे। सर्वेंट क्वार्टर में ना, हमारे यहाँ भीतर घर है, हमारा बेटा रकम। अब तुम लोग जो है सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहोगे, बल्कि ये जो मेरा घर है यहाँ रहोगे, मेरे बेटा के जैसे रहोगे। सही भेल। बिहार के बाद लियान करके रामू अपन नौतन बहुरिया ले के संगी बंगला ही आई गल हल। वही हुआ, शादी के बाद जो रामू था वो अपनी पत्नी को लेकर सीधे बंगला में आ जाता है। एते बोड़ घर तकर चकर मकर देख के बहुरिया गौरी भकचका गल हली। इतना बड़ा घर देखकर, उसका चकाचौंध देखकर उसकी जो पत्नी थी गौरी, वो भकचका गई, मतलब आश्चर्यचकित हो गई। बेचारी गरीब एते बड़ बंगला सपनहू नहीं देखल हली। गरीब थी, सपना में भी इतना बड़ा बंगला उसको नहीं दिखा था। उसमें आज वो रहने चली आई है। 2-4 दिन ही ई घर शुश्रूषा में लाइक पड़ल हली। ये भी 2-4 दिन में ही घर के सेवा में जो काम है उसमें लग जाती है। नियति घरे पायल के छन छन आ चूड़ी के खनखन से जैसे घरे गोदासी भागे लागल हला। नियति के घर में अब पायल का छन छन होने लगा, चूड़ी की खनखनाहट होने लगी। इससे घर का जो शांति था वो भंग हो रहा था और एक खुशी छा रही थी। नियति काम करवैया जहाँ एगो कामिन मिल गल हल, हुई एगो मुहक संग देवैया बेटियों। नियति को काम करने का जहाँ कामिन मिल गया था, उस साथ ही एक साथ देने का, मुंह का साथ देने का, बात करने का एक बेटी भी मिल गई थी। विमल बाबू अखन बिहानी गरम गरम चाय, नहाए खातिर गरम पानी समय से मिले लागले। विमल बाबू को भी अभी सुबह सुबह गरम गरम चाय, नहाने के लिए गरम पानी, सभी चीज़ें समय पर मिलने लगा। पहिल बेर पुतोक रकम सेवा पाए के दियो बेगत गदगद हला। पहली बार बहू के जैसा सेवा पाकर दोनों पति पत्नी खुश हो गए। जे सुख और सेवाटा अपन कोई के जन बेटा बहू नाय दिए पारल हला, सही सुख एखन कामिने दिए लागल हले।
जिस सुख को अपने कोख से पैदा हुआ बच्चा नहीं दे पाया, उस सुख को एक कामिन आज दे रही थी कि नौकर और मालिक के मांझक तफाता पटाट पटाट जैसे बराबर हवे लागल हला, दियो बाटे नफा ही हला। दोनों तरफ से ये फायदा में ही था, दोनों, ये भी और वो भी। कैसे? गरीब रामू और गौरी के एते बड़ो घर जिनकी एगो ठहर मिल गया हल, तहीं विमल बाबू उदास परिवार एगो संगी। जिस एक तरफ गौरी और रामू को इतना बड़ा घर मिल गया रहने के लिए, उसी और दूसरी तरफ जो है विमल बाबू को भी अपने परिवार में साथी मिल गया, अकेले नहीं रहे, अब घर में सब कुछ होने लगा है। ऐसने 2 बच्चर बीते लागल, ऐसे 2 साल बीत गया। एखनों विमल बाबू साहेब बेटा पुतो एको बेर हुलके हो ना आइला। अभी तक इनका बेटा पुतो जो है एक बार भी देखने को नहीं आया। चिट्ठी पत्रियों कम भई गेल है, जैसे वो सब माँ बाप के भूल गया है। चिट्ठी पत्री भी कम हो गया है, जैसे ही उन लोग माँ बाप को भूल गया है। मायक मने परो है, छाती साले लागे, अखिया टटाए लागे तो फपक फपक के कांदने लगे ही। माँ का मन है जब याद पड़ता है तो वो फूट फूट के रोने लगती है। विमल बाबू ओकरा फटक देहत और कहत, छोड़ भूल जाओ बेमान सबके, वो सब भूल गया हत तो हमहूँ ओकर बाप लागो, हमरा आन है हमहूँ भूल जाए पारो। जब देखते थे विमल बाबू तो कहते थे छोड़ो ना उन सबको, बेईमान सबको, वो लोग भूल गया है, हम भी उसका बाप हैं, हम भी भूल सकते हैं, हमारा भी आन है। आँखियाँ डबडबा जाए तो रुमाल से आँख पोंछ के कहत, आँख से आंसू निकल जाता है तो रुमाल से पोंछ के कहते हैं। अपन अपन किस्मत हवाई ज़िंदगी में के ककरो ना है, अपना अपना किस्मत होता है, ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं होता है। विमल बाबू तो मर्द पुरुष इनकर करेजा बोड़ भूले जा पारत मनक नियति तो माय लागी और करेजा फटे लागल। विमल बाबू तो मर्द पुरुष हैं, इनका कलेजा बड़ा है, हो सकता है भूल जाए, लेकिन नियति वो तो माँ है, उसके दिल में दया है। दिनक भूख और रातक नींद भाग गया उसकी माँ का, दिन का भूख और रात का नींद भाग गया, नहीं आ रहा था। मन गुमान रहत रहत बेजार पड़ गई। इसी तरह से चुपचाप रहते रहते वो एक बार बीमार पड़ गई। कते डॉक्टर पानी खाटी गज गई, कितना डॉक्टर पानी हुआ, लेकिन वो बेड में बिस्तर पे पड़ गई। विमल बाबू लावेजान हथ, धन ही गोरी जे दिन रात ओकर ससुरसा में एक कर दलही। धन ही गोरी है कि उसका सेवा में एक कर देती है। दवाई दारू उठा वैसा पर पखाना साफ सुथरा इतना कोनो बेटी नए करे पड़तली। उनका हर काम वो गौरी कर रही थी, सेवा कर रही थी। बेटा सबके फिर खबर करल गेल जब मायक मुँह देखे हो तो एक बेर आवा, मैंने केव नहीं आवे पड़ला। बेटा सबको फिर खबर किया गया कि माँ का मुंह देखना है आखिरी बार तो आ जाओ, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। हाँ, 2 आरो मनी ऑर्डर आ गया हल, जरा विमल बाबू बेरंग घुराई दिला। बाद में 2 और मनी ऑर्डर आया पैसा भेजने का वहाँ से, लेकिन उसको ये वापस कर दिए, नहीं लिए। महीना दिने नहीं होती तनी सुस्तैली तो आवरी विमल बाबू पड़ गया। एक तो नैतिक सेवा में मेहनत पड़लन और तनी एहो हल्दीलो है गया हला। मतलब किसी तरह से महीना भर में नियति थोड़ा सा ठीक हुई तो अब जो विमल बाबू हैं वो बीमार पड़ गए। एखन इनकर सेवा टहल क्या करे, नियति तो अपने बेजार गजल मानुस, एखन फिर रामू और गौरी के ऊपर भरोसा। अब इनका सेवा कौन करेगा, उनकी पत्नी तो खुद बीमार हैं। तो धैन था रामू और गौरी, मैंने धैन हथ उसव, ये दोनों धन्य है, एकदम जीव जहान से लायक पड़लत सेवा टहल में। दोनों जो है बिल्कुल इनके सेवा में लग जाते हैं और खूब सेवा करते हैं। घरक बाहरक सब काम में संभाल लेलहत, घर का बाहर का सभी काम संभाल लेता है। नियति कहली, धन हत भगवान ई दियो हमर नौकर कामिन नाय, हमार पूर्व जन्मक छुआ लागत। उखनी के सेवा जरा विमल बाबू खाटी से उठ के कुर्सी बसे लगला। नियति कहती थी, धन्य भगवान, ये लोग मेरा नौकर नहीं है बल्कि मेरा पूर्व जन्म का बच्चा है, बेटा पुतो है। और इनके सेवा से विमल बाबू फिर से बिस्तर से उठकर कुर्सी में बैठने लगे। मतलब थोड़ा इनको भी चेष्टा आ गया, थोड़ा ये भी ठीक हो गया। अब देखिए आगे कहानी बदलता है। ऐसे में 1 महीना दिन खरके लागला। इसी तरह से दिन महीना जो है धीरे पार होने लगा। एखन गौरी कोरा एगो फूल फूटल। अब गौरी के गोदी में फूल फूटता है, मतलब उनको बच्चा होता है। सही बंगला में कहाँ कहाँ हवा लागल, उसी बंगला में बच्चा का रोना होता है ना, जिस बच्चे रोता है वो होने लगा। नियति खुशी भेल हली जे
जा होक ई सुनसान बंगला एगो फूल तो फूटल, से छुआटा गोड़ हाथ पटक आर पटके आर खुल खुल हंसे। नियति बैस बैस और रीछ देख के मजा ले। अब बच्चा वो बंगला में, उस बंगला में, घर में शांति से रहता है, हंसता है, खेलता है, पैर पटकता है। यह देखकर गौरी बहुत खुश होती है। बच्छर दिने नुनमा थपाई थुपुई बोले लागल, घर आंगना गड़गड़ा के बोले लागल, दादा बाबा करत विमल बाबू कुर्सिया धर के घूरे लागल। विमल बाबू से छुआटा संग खेले लागल। अब जो है ये बच्चा साल भर में थोड़ा थोड़ा चलने लगा, दादा बाबा बोलने लगा और विमल बाबू को उसका कुर्सी पकड़ के चढ़कर घूमने लगा, खेलने लगा। विमल बाबू भी उसको देखकर खुश होने लगे। एक बेर से गड़गड़ा के गिरी पड़ल और कांदे लागल। विमल बाबू दौड़ के ओकरा उठाए के कोरे समेट लेला। एक बार उसी तरह से खेलते खेलते बच्चा गिर जाता है और रोने लगा। तो विमल बाबू जो हैं दौड़ के जाते हैं, उसको गोदी में उठा लेते हैं। उनका नील दे के झकझकिया धोती कुर्ताटा धुरे गड़ाई गले। उनका जो वाइट धोती कुर्ता था, जो नील दे के ब्लू किया गया था, उजाला 4 बूंदों वाला, उससे रंगा गया था, वो मिट्टी में धूला में मिल जाता है। गौरी दौड़ के अली और ई देख के ठिठक गई। डरा गया हली बाबू की कहता। गौरी दौड़ के आई और देख के वो ठिठक गई, डरी कि क्या बोलेंगे, कपड़ा गंदा उनका हो गया। कहली बाबू छोड़ दा, ई बड़ी शैतान भई गल है, तोहर धोतीटा गाई दिले। ये छोड़ दीजिए बाबूजी, ये बहुत शैतान हो गया, आपका धोती को गंदा कर दिया, गांज दिया, पैरों से चल दिया। विमल बाबू ओकरा प्यार से झिड़क दिलार कहला, ना रे बकी, छुआ भगवान है, हवा है, फूल रकम पवित्र, एकरा हमर संग खेले दे। कि नहीं रे पगली, बच्चा जो भगवान होता है फूल जैसा पवित्र होता है, इसको मेरे साथ खेलने दो। आज से ओकर संगे खेले लगला और उसके साथ खेलने लगे। खेले में विमल बाबू एते मशगूल भई गया हला कि वो भूल गया जे हमर अपन वंश नाय परेक छुआ लगे। खेल में विमल बाबू इतना मगन हो गए, इतना मशगूल हो गए कि वो भूल गए थे कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरा वंश नहीं है, बल्कि किसी और का बच्चा है। आपन आर पर तो आपन मनक भीतरे उपजल व्यथा हो है, नाय तो जे आपन काम लागे सेटा आपन आर जकरा आपन कहो से यदि दुखे सुखे कभू कामे नाय लागे सेटा हुआ कैसा नापन। कि अपना पराया तो मन का व्यथा है जिसको मानते हैं, बाकी जो समय पे काम आ जाए वही अपना है, और जो समय पे काम नहीं आए वो काहे का अपना, किस लिए अपना। विमल बाबू दियो बेगत असराय बसल हथ। गौरी उनका नाश्ता और चाह आयन के देहली। रामू घरे काम में मशगूल है। विमल बाबू जो हैं दोनों व्यक्ति और उन पत्नी दोनों बरामदा में बैठी हैं। गौरी उनको नाश्ता और चाय ला के देती है। रामू घर के कामों में मशगूल है। नुनवा हुई आंगने खेले लागल है। बच्चा भी वहीं पे खेल रहा है। चाहक चुस्की लय के नियति कहली, बेचारा गरीब ये सब हमने कते सेवा कर रहा था। बेचारा गरीब ये सब हम लोग का कितना सेवा करता है, पति पत्नी दोनों। हाँ रे, इनका सेवा का दाम हम इनके दिए पारब। आबरी हमिन कि हाँ ठीक बोल रही है, इसका सेवा का दाम क्या दे सकते हैं। अब हम लोग जो हैं गाछक पाकल आम भई गल हाँ कखनों टिपक जाए पारे, तो कि ये सब के कर्जा लेके जाए, या हम लोग अब पेड़ का पका हुआ आम हो गए हैं, कभी भी टपक सकते हैं, तो क्या इन सब का कर्जा लेके जाएंगे या कुछ चुका के जाएंगे। तो कहती है नियति, तो कुछ काहे न कर दहक, तो कुछ कर काहे देते हैं। विमल बाबू उद्निश्वास लेके कहला, हाँ कुछ तो करे हवत। थोड़ा लंबा सांस लेके बोलते हैं कि हाँ कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। ऐसने दियो गंभीर भय गेला और खूब विचार सिचार करके तय कर ले हला। इसी तरह से दोनों गंभीर हो जाते हैं और आपस में बातचीत करके कुछ तय करते हैं। एक दिन वकील डाक के अपन संपत्ति के वसीयत कर देला। एक दिन वकील बुला के अपनी संपत्ति का वसीयतनामा कर देते हैं। आधा संपत्ति मरल बाद एगो धार्मिक ट्रस्ट के हवत और आधा रामू के। जो संपत्ति है इनके मृत्यु के बाद आधा एक धार्मिक ट्रस्ट को चला जाएगा और आधा रामू का हो जाएगा। आज विमल बाबू मन एते हलुक भई गल हैं जैसे जिंदगी कते बड़ो भार मुड़ से ना मिगल है। आज विमल बाबू का मन इतना हल्का हो गया है जैसे ज़िंदगी का कितना बड़ा बोझ जो है माथा से उतर गया है। अपन खुशी से भर से छुआ टासंग छुआ भई के कह लागल हत और खटखटा के हंसे लागल हत। आज वही अपना दुख भूल के उस बच्चे के साथ बच्चा बनकर खेलने लगते हैं और अपना हंसी से मन खटखटा के खुल के हंसते हैं। आज एते दिनक उदासी टूट के सब दुख भुलाई गल हत जैसे उनकर हैरल हंसी फिर भूल रहल था। आज इतना दिन के बाद उनका दुख सब भूल जाते हैं और
खिलखिला के हंसते हैं, जैसे लगता है कि खोया हुआ हंसी वापस इनको प्राप्त हो गया है। ये था कहानी हैरान हंसी। कहानी समझ में आया होगा आपको। ये कमोबेश हर एक घर में होता है, जहाँ बाप माँ बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते हैं, नौकरी हो जाता है, बाहर चले जाते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन वापस घर आना है, उस बाप माँ का ख्याल रखना है। आप में से भी बहुत को ऐसे होंगे जो या तो बाहर हैं या फिर बाहर जाएंगे, तो उस केस में भूलिएगा नहीं बाप माँ को, उनकी त्याग को मत भूलिएगा। बहुत मेहनत किए होंगे आपके पीछे वो लोग, तब आप इस जगह पहुँचे हैं और या पहुँचिएगा। चलिए, ये था कहानी। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला कहानी हम जल्दी अपलोड करेंगे।